हेलो दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन को अपने कंप्यूटर पर बाकायदा शेयर कर पा रहा हूँ। जो जो कुछ भी मैं अपने मोबाइल पर कर रहा हूँ वो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। मैं जो चाहे करूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से शो करवाते हो, जैसे अदर यूट्यूबर्स होते हैं किस तरह से अपने मोबाइल को शेयर करते हैं, और आप भी इस तरह से मोबाइल शेयर करके अपना वीडियो बना सकते हो, यूट्यूब चैनल बना सकते हो। वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐप आते हैं इंस्टॉल, फ्री फ्री भी आते हैं, पेड भी आते हैं इंस्टॉल करने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ प्योर फ्री ऐप के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जाओगे। मोबाइल में जाने के बाद आपको ओपन करना है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर को आप जैसे ही ओपन करोगे वहां पर आपको टाइप करना है वाइजर। ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन आपको टाइप करना है, यहाँ से आप करोगे वाइजर। ठीक है, वाइजर ऐप को आपको क्लिक कर देना है और ऊपर देख रहे हो आप मेरे में लिखा हुआ आ रहा है इंस्टॉल्ड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने में इंस्टॉल कर लिया है। आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आप उसे पहले इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद ओपन करना, या फिर ओपन मत करना। मैं आपको जो बता रहा हूँ वही काम वो ओपन करने पर बोलेगा, तो आप ऑलरेडी कर देना, बस इंस्टॉल बस कर लो। ठीक है, देखो अब यहाँ पर आप जाओगे ओपन। जब आप अगर करते हो, कभी आपको लगे कि करना चाहिए तो आप करते हो, तो यहाँ पर वो साफ साफ बता रहा है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको बताई जा रही है यहाँ पर, कि आप कंप्यूटर से आसानी से अपने फ़ोन को शेयर कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट में आप जाओगे तो इन्होंने ऑलरेडी बताया है कि जो एप्लीकेशन वाइज़र आपने इंस्टॉल किया है अपने फ़ोन में, वही एप्लीकेशन आपको आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। अब या तो आप कंप्यूटर में आप डायरेक्ट जाकर वाइज़र की साइट से इंस्टॉल कर लो, या फिर आपको साइट में जाने में कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर इन्होंने बोला सेंड डाउनलोड लिंक, आप देख पा रहे होगे नीचे लिखा हुआ आ रहा है। तो सेंड डाउनलोड लिंक का मतलब ये है कि आप इस लिंक को शेयर कर सकते हो अपने व्हाट्सएप पर। आपके पास कोई दूसरा, अगर कंप्यूटर में आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेते हो या मेल कर लेते हो या टेलीग्राम कर लेते हो क्लिपबोर्ड से, कैसे भी करके इन्होंने अपने साइट की लिंक ही दी है, ये और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ये लिखा आ रहा है सेंड डाउनलोड लिंक, आप ऐसे कैसे भी सेंड कर सकते हो जैसे आप करना चाहो। ठीक है, मैं चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं ये वाली जो चीजें हैं इसे बंद कर देता हूँ। अब मेरे फोन को आप देख रहे हो आराम से शेयर हो रहा है। देखो आपको इसके लिए क्या करना है, चलाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है वाइजर पर। तो वाइजर की साइड में आप जाओगे, सिंपल वाइजर लिखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा वाइजर। इसको आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लोगे, और इंस्टॉल करते से ही कुछ इस तरह का दिखेगा, ये है वाइजर। ठीक है, ये रहा वाइजर। इसे आप ओपन करोगे, वाइजर को जब आप ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो नहीं आएगी। आपके सामने, मैं इसे डिस्कनेक्ट करता हूँ फोन को अपने। अभी मेरा फ़ोन कनेक्ट है, मैं अपने फ़ोन को थोड़ा डिस्कनेक्ट करता हूँ। ठीक है? मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया और आपके सामने अब इस तरह की विंडो आएगी। ये देख रहे हो आप? मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, ठीक है? तो आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी। वो बोलेंगे कि यूएसबी केबल से कनेक्ट होना चाहिए, तो आपको बिल्कुल यूएसबी केबल से कनेक्ट करना है। उसके अलावा डीबगिंग ऑप्शन इनेबल होना चाहिए। तो डीबगिंग ऑप्शन आपके मोबाइल फ़ोन में ऐसे ही नहीं आता है, बल्कि किसी मोबाइल फ़ोन में नहीं आता है। उसे शो करवाना होता है। वो अभी आपको दिख भी नहीं रहा होगा, हाइड होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप उसे कैसे शो करवा सकते हो। और सेकंड चीज आपको यहाँ पर दी गई है कि एडीबी ड्राइवर होना चाहिए आपके कंप्यूटर में। तो एडीबी ड्राइवर आप इंस्टॉल कर लेना, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, फिर हम चलेंगे अपने फोन पर, है ना, यूएसबी डिबगिंग को इनेबल करने के लिए। ठीक है, हमने अपना फोन कनेक्ट कर दिया है, और जैसे ही मैं अपना फोन कनेक्ट करूंगा, आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पर व्यू डिवाइस नाम से ऑप्शन आने लगा है। व्यू डिवाइस हो गया। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर आपको जाकर बताने वाला हूँ एडीबी ड्राइवर को आप कैसे इंस्टॉल करोगे। सिंपल, आपको अपने गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आप जाओगे एडीबी ड्राइवर में। ये रहा एडीबी ड्राइवर में आप गए। एडीबी ड्राइवर में जाने के बाद ये यूनिवर्सल एडीबी ड्राइवर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ रहा है आपके पास में डाउनलोड ड्राइवर। डाउनलोड ड्राइवर कर लेना है, इंस्टॉल कर देना है, बस इसका काम खत्म। ठीक है, अब आपको जाना है अपने मोबाइल में यूएसबी इनेबल करने के लिए। अब देखो मोबाइल फोन में चलते हैं हम। ये आए हम अपने फोन में। अपने फोन में आने के बाद इसको मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, ये चीजें हैं जो आपको इंस्टॉल करनी है। ठीक है, हम आएंगे अपने फोन में। जैसे ही हम अपने फोन में आते हैं, आप यहाँ देखना, आप जाओगे सेटिंग में, ये रही सेटिंग। ठीक है, आपके फोन में भी सेटिंग होगी, आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप देखोगे कि आपके पास में केवल यहाँ तक ऑप्शन आएंगे, अबाउट फोन तक। ठीक है, अबाउट फोन तक ऑप्शन आएंगे और इसके नीचे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको जाना है अबाउट फोन में। जैसे ही आप अबाउट फोन में जाओगे, तो अबाउट फोन में जाने के बाद आपके फोन के बारे में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या है। यहाँ से जाने के बाद आपको जाना है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। चूंकि ये पुराना फोन है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के नाम से आ रहा है। आपके फोन में हो सकता है कि ये चीज आए वर्जन के नाम से, तो आपको वर्जन पर क्लिक कर देना है। जैसे अगर वन प्लस आप चलाते हो तो आपको वर्जन पर क्लिक करना है। तो वर्जन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये सब नंबर्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे, बेसबैंड वर्जन, कर्नल वर्जन या बिल्ट नंबर वगैरह, ये सब चीजें आपके सामने शो होने लगती है। तो जैसे ही ये चीजें शो होंगी तो आपको बिल्ट नंबर पर 7 टाइम्स क्लिक करना है।
समझ गए? 7 टाइम्स जल्दी-जल्दी आपको क्लिक कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आपको अपनी उँगली से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 7 टाइम्स क्लिक करोगे तो आपकी विंडो पर एक नोटिफ़िकेशन आएगा कि डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो चुका है, मतलब डेवलपर ऑप्शन आपका अब ऑन हो चुका है। तो आप डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के बाद वापस जाओगे, मैं बताता हूँ। वापस बैक हो गए आप। बैक होने के बाद आप यहाँ जाओगे अबाउट फ़ोन के नीचे। तो अबाउट फ़ोन के नीचे जैसे ही आप जाओगे तो आपको मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, आप देख पा रहे होगे। डेवलपर ऑप्शन देखने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप इसे जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ देख रहे होगे ऑन सही है, मतलब कि ऑन है मेरा ऑप्शन। अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो वापस से चला जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो ये है। अब मैं इसे ऑफ करके दिखाता हूँ आपको। देखना, ये है। अब मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ऑफ कर दिया तो देखो जैसे ही मैंने ऑफ किया मेरा फ़ोन चला गया। अब मैं इसे वापस से ऑन कर देता हूँ। ठीक है? ठीक है, कनेक्ट होने लगा। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे ही डेवलपर ऑप्शन को ऑफ किया था, तो मेरी जो यूएसबी डीबगिंग थी, वो वाला ऑप्शन भी अपने आप ऑफ हो गया था। ठीक है? तो आपको एंड्रॉयड जो डेवलपर ऑप्शन है, उसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये आप देख रहे हो यूएसबी डीबगिंग। तो यूएसबी डीबगिंग का ऑप्शन भी आपको ऑन कर देना है। ठीक है? आपका ऑफ रहेगा तो आपको ऑन कर देना है, ऐसा रहेगा आपको ऐसा कर देना है ऑन। ठीक है? तो जैसे ही आप ऑन करोगे वापस से कनेक्ट हो जाए। ठीक है? ये कनेक्ट हो गया। इसके बाद आपको एक और काम करना है। देखो यहाँ पर आप देखोगे नीचे जाओगे तो आपके पास में आएगा वेरीफाई ऐप वाया यूएसबी। वैसे तो अगर इसे नहीं भी करो तब भी अगर इसे ऑन रखोगे तब भी आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा कई डिवाइस में। लेकिन कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जिसमें कि अगर आप वेरीफाई ऐप वाया यूएसबी करते हो, अगर ऑन रखते हो इसको, तो आपका फोन कनेक्ट नहीं होता है ना। ऐसी आती हैं डिवाइस जिसमें सिक्योरिटी हो। जैसे अगर आप देखो वन प्लस का फोन देखते हो या फिर आप एप्पल वगैरह कुछ फोन देखते हो, तो वो बिना इसके कनेक्ट नहीं होंगे। आपको इसे ऑफ करना ही होगा। वेरीफाई ऐप वाया यूएसबी को आपको ऑफ करना होगा। तो आपको दो काम करने हैं। पहला तो आपको वेरीफाई ऐप वाया यूएसबी इसको ऑफ रखना है। सेकंड चीज आपको याद रखनी है कि जो यहाँ पर यूएसबी डीबगिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यूएसबी डीबगिंग को आपको ऑन कर देना है। इसके अलावा जो डेवलपर ऑप्शन है इसे हमेशा ऑन रखना है। जैसे ही आप ऑन रखोगे उसके बाद आप जब भी कनेक्ट करोगे ऐप ओपन करोगे, और ऐप मतलब कंप्यूटर में है ना, कंप्यूटर में आप जैसे ही ऐप करोगे आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है? इतना आपको काम करना है, आपका फोन कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद आप जिस तरह का जो भी वीडियो बनाना चाहो आप बना सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, ये मेरा फोन कनेक्ट है। अब देखिए, यहाँ पर मैं जो कुछ भी करना चाहूँ, जैसे मान लीजिए मुझे कोई वीडियो बनाना है, कोई रिएक्शन देना है किसी चीज़ पर, है ना? तो मैं सिंपल यूट्यूब पर चला जाता हूँ। यूट्यूब आप ओपन करो, कुछ भी आप ओपन करो, तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन होगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है? तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं आपको लेकर चलता हूँ वापस से अपने फ़ोन पर। तो आपको देखो क्या करना है, जो कुछ भी मैं फ़ोन में चलाऊँगा ना, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर स्क्रीन में शो होंगी। मैं चला के दिखाता हूँ आपको। ये रहा। अब देखो, फ़ोन में आप गए, यूट्यूब आपने चलाया, यूट्यूब आप चला लो, कुछ भी आप चला लो। देखो ये हो गया। जो कुछ भी आप अपने फ़ोन में करोगे वो चीज़ें आने लगेंगी आपके पास। समझ गए? अब देखो, इसको आप बंद कर दो, कुछ और चला लो, कुछ और आपको चलाना है, कुछ भी जो आप गेम खेलो, कुछ भी करो। या फिर आप कोई वीडियो बनाना चाहते हो, जैसे रिएक्शन वीडियो बनाना है, आप यहाँ पर जा रहे हो, किसी ऐप के बारे में आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, तो आप इस तरह से इन्फॉर्मेशन दे सकते हो किसी भी ऐप के बारे में, है ना? और ऐसे ही बनते हैं ये वीडियो। तो आप आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है रह गई है, तो आप मुझे बताना। हाँ, बाकी और भी ऐप आते हैं ना, लेकिन वो सब पेड होते हैं। जैसे कि अगर आप फ़ोन मिरर ऐप का इस्तेमाल करते हो, विंडो का ये ऐप है, तो वो अपने आप ही मतलब कर लेगा, लेकिन वो फ्री नहीं होता है। वो काफ़ी ज़्यादा पैसे लेता है, पेड होता है, तो इसलिए काफ़ी नुकसान है उसमें।